दोस्तों, हम इंसान हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। हम अपने पास्ट को सिर्फ याद कर सकते हैं और फ्यूचर के बारे में सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इंसान सच में पास्ट या फ्यूचर में जा सके तो दुनिया कैसी होगी? इसलिए आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन से खिसक जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के समय में टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर साइंटिस्ट भी पूरी तरह से यकीन नहीं करते। फिजिक्स के बड़े बड़े नियम, आइंस्टीन की थ्योरी, ब्लैक होल, सब कुछ होने के बावजूद भी टाइम ट्रेवल आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे अजीब और चौंकाने वाले इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद टाइम ट्रेवल नाम की चीज सच में कहीं न कहीं मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमय मामलों के बारे में जो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रुडोल्फ फेन, जो 1876 से 1950 में आ गया था। दोस्तों, ये घटना सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। साल था 1950, साल था 1950, जगह थी न्यूयॉर्क सिटी। एक दिन अचानक सड़क के बीचों बीच एक अजीब कपड़े पहना हुआ आदमी डरा सहमा सा खड़ा दिखाई देता है। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। उसकी जेब में मिले सिक्के भी 1876 के समय के ही लग रहे थे। लेकिन कुछ ही पलों में एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसका नाम था रुडोल्फ फेन। हैरानी की बात ये थी कि न्यूयॉर्क के रिकॉर्ड्स में वाकई 1876 में इसी नाम के एक आदमी की अचानक गायब होने की रिपोर्ट मौजूद थी। यानी सवाल ये है, क्या रुडोल्फ फेन 75 साल आगे छलांग लगाकर सीधे 1950 में आ गया था? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। नंबर 2, जॉन राइटर, जो 2036 से आया था। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई आपके सामने आकर बोले मैं फ्यूचर से आया हूँ, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन वर्ष 2000 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय इंटरनेट नया नया था और लोग ऑनलाइन प्राइवेट फोरम्स पर अपने विचार शेयर करते थे। उन्हीं में से एक फोरम पर एक नया अकाउंट लॉगिन होता है। उस अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर और उसकी पहली ही पोस्ट ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। उसने लिखा था, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036। जॉन राइटर के अनुसार वह साल 2036 से आया था और उसे 1975 में भेजा गया था एक खास कंप्यूटर लाने के लिए। उस कंप्यूटर का नाम था IBM 500। जॉन ने बताया कि 2036 में एक खतरनाक कंप्यूटर बग पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है और उस बग को ठीक करने के लिए IBM 500 की जरूरत होगी। वापसी के दौरान वह साल 2000 में रुक गया ताकि Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को देख सके। अब दोस्तों, लोग जॉन पर हंसने लगे। किसी ने कहा ये फेक है, किसी ने कहा पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन जब लोगों ने उससे सबूत मांगा तो जॉन ने टाइम मशीन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर दी। ये तस्वीरें इतनी अजीब थी कि उस समय किसी ने ऐसी मशीन पहले कभी नहीं देखी थी। जॉन ने आगे बताया कि वह एक अमेरिकन सोल्जर है और उसके पिता IBM 500 प्रोजेक्ट में शामिल थे। इसी वजह से US गवर्नमेंट ने उसे इस सीक्रेट मिशन के लिए चुना है। जॉन ने फ्यूचर में होने वाली कई घटनाओं के बारे में भी बताया था, जैसे पेरू में एक भयंकर तूफान आएगा और सच में 2001 में ऐसा हुआ। स्पेस शटल में ओवरहीटिंग की समस्या होगी और फिर सच में 2003 में कोलंबिया डिजास्टर हुआ। एक बड़ी महामारी फैलेगी जिसे आज लोग कोविड-19 से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई, जैसे तीसरा विश्व युद्ध। अगर उसकी भविष्यवाणियों को एनालाइज किया जाए तो जॉन की करीब 50% बातें सही और 50% बातें गलत साबित हुई। लेकिन सवाल वही है, क्या कोई आम इंसान इतनी सटीक भविष्यवाणियां कर सकता है? जॉन टाइटर का आखिरी पोस्ट 24 मार्च 2001 को आया और उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। नंबर 3, एक रहस्यमय आदमी जो रातों रात गायब हो गया। अब
बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो आज भी लोगों को डरा देता है। ये घटना है जुलाई 1954 की। एक यूरोपियन फ्लाइट जापान के हानाडा एयरपोर्ट पर उतरती है। जब पैसेंजर्स की जांच होती है तो एक आदमी का पासपोर्ट ऑफिसर्स को चौंका देता है। उस पासपोर्ट पर एक देश का नाम लिखा होता है टोरेट। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दुनिया में टोरेट नाम का कोई देश मौजूद ही नहीं था। उस आदमी का कहना था कि वह एक बिजनेसमैन है और पहले भी कई देशों की यात्रा कर चुका है। उसके पासपोर्ट पर स्टैंप भी बिल्कुल असली थे। जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाया गया तो उसने अंडोरा की जगह पर उंगली रख दी और कहा यही मेरा देश है, बस नाम गलत लिखा है। पुलिस ने कड़ी निगरानी में उसे एक होटल में रखा, लेकिन अगले दिन देखा कि वह आदमी गायब था। न कमरे की खिड़की टूटी, न दरवाजा खुला और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके सारे कागजात भी गायब थे। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह आदमी कौन था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पैरेलल यूनिवर्स से आया था, तो कुछ मानते हैं वह एक टाइम ट्रैवलर था। नंबर 4, यह घटना है एक ऐसे हवाई जहाज की जो 10 मिनट में फ्यूचर में पहुंच गया। दोस्तों, टाइम ट्रैवल सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, कभी कभी मशीनों के साथ भी होता है। साल था वर्ष 1979। एक पैसेंजर फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरती है, लेकिन बीच रास्ते में हवाई जहाज एक अजीब सी चमकदार रोशनी में घिर जाता है। पायलट के अनुसार उस रोशनी से निकलने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब प्लेन लैंड हुआ तो पता चला कि वह अपने शेड्यूल से 10 मिनट पहले ही पहुंच चुका था। फ्यूल की मात्रा, दूरी और स्पीड सब कुछ कैलकुलेट करने पर यह संभव ही नहीं था कि इतनी जल्दी कोई प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। यही से सवाल उठता है, क्या प्लेन कुछ मिनटों के लिए फ्यूचर में चला गया था या फिर किसी रहस्यमय घटना का परिणाम। नंबर 5, चार्ली चैपलिन के टाइम ट्रैवल का रहस्य। दोस्तों, चार्ली चैपलिन नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपनी साइलेंट फिल्मों से पूरी दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चार्ली चैपलिन से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य भी है जिसे लोग टाइम ट्रैवल से जोड़ कर देखते हैं। दोस्तों, साल 2010 में एक आयरिश फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने एक वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर शेयर की। इस वीडियो का नाम था चैपलिन टाइम ट्रैवलर। यह वीडियो दरअसल 1928 में शूट किया गया था, जब चार्ली चैपलिन अपने एक फिल्म के प्रमोशन के लिए बाहर निकले थे। अब दोस्तों, इस क्लिप में एक महिला सड़क से गुजरती हुई दिखाई देती है, जो अपने कान के पास एक काले रंग का पतला सा डिवाइस लगाए हुए है। अगर आप ध्यान से देखो तो वो डिवाइस आज के मोबाइल फोन जैसा ही लगता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी वाली बात क्या है, तो दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1973 में मोटोरोला कंपनी ने बनाया था और ये वीडियो क्लिप 1928 के समय की है, यानी मोबाइल फोन के आविष्कार से करीब 45 साल पहले की, जहां एक महिला मोबाइल जैसा डिवाइस इस्तेमाल कर रही थी। अब सवाल उठता है, वो डिवाइस आखिर क्या था? वो महिला किससे बात कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो महिला किसी और समय से आई थी? आज तक कोई भी इसका पक्का जवाब नहीं दे पाया है और इसी वजह से बहुत से लोग उस महिला को टाइम ट्रैवलर मानते हैं। टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ा सवाल है। शायद ये सिर्फ कहानियां हो या शायद भविष्य में इनका जवाब हमें मिल जाए। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रैवल में यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी रहस्यमय और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।